नमस्कार फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज शाम की पाली में हुए कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के पेपर जिसका कोड है 323 CW, इसका फुल सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की अवधारणा निम्न में से किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल गोरबाचेव। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2008। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, यानी तीसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला है, सार्स क्या है? तो सार्स एक संक्रामक रोग है जो कोरोना वायरस परिवार के वायरस सार्स कोविड 1 के कारण होता है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर चौथा वाला हो जाएगा, एक बीमारी का नाम। जो सार्स है वो एक बीमारी का नाम है। इस प्रकार से इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 1953। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो आंसर है 26 जनवरी 1950 को। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया गया? तो इसका आंसर है उद्योग। क्वेश्चन नंबर 10, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण एशिया में परमाणु हथियार संपन्न दो देशों के नाम? तो भारत और पाकिस्तान। भारत और बांग्लादेश के मध्य किन दो नदियों के जल बंटवारे पर विवाद है, उनके नाम बताना है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी और गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 13, G7 के प्रमुख 4 देशों के नाम उल्लेख करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और चौथा है यूनाइटेड किंगडम। इस प्रकार से हम चारों देशों के नाम लिख सकते हैं। साझी संपदा का तात्पर्य स्पष्ट करें? तो इसका उत्तर है वे प्राकृतिक या सामुदायिक संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय या समूह का समान अधिकार एवं स्वामित्व होता है, साझी संपदा कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाले दो गैसों के नाम उल्लेख करना है? तो पहला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त का नाम? तो इसका नाम हो जाएगा सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, आज़ादी के बाद या आज़ादी के पश्चात भारत के सम्मुख विकास हेतु दो मॉडल क्या थे? उन मॉडलों के नाम बताना है। तो पहला है उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, दूसरा है समाजवादी मॉडल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? तो इसका आंसर है कृषि क्षेत्र पर। प्रीवी पर्स से आप क्या समझते, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा रियासतों के शासकों को उनके राज्यों के भारत में विलय 1947 के बदले दिया जाने वाला एक निश्चित वार्षिक भुगतान और भत्ता को प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता है। अगला है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ और कब चलाया गया? तो आंसर है ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 1 जून से 10 जून 1984 के बीच अमृतसर पंजाब स्थित हरिमंदिर साहिब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, परिसर में चलाया गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत 21 वाला क्वेश्चन था, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते, इसको स्पष्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 22 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों जरूरी है, कारण बताइए इस क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 23, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है,
स्पष्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 24 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग के कार्यों का उल्लेख करना था। 25 वाले में वामपंथी तथा जड़ दक्षिणपंथी से आप क्या समझते हैं, अंतर बताना था। 26 वाले में संपूर्ण क्रांति क्या है, इसके बारे में लिखना था। लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड के अंतर्गत सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का औचित्य बताना था। रियो सम्मेलन 1992 के प्रमुख कारणों का मुख्य परिणामों का वर्णन करना था। 29 वाले क्वेश्चन में स्वतंत्रता के बाद भारत के सम्मुख 3 चुनौतियों का वर्णनात्मक व्याख्या करनी थी। और क्वेश्चन नंबर 30 के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता, उदाहरण देकर इस तथ्य की व्याख्या करनी थी। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत पहला क्वेश्चन था 31 नंबर वाला जो है, शीत युद्ध के बाद भारत सोवियत संघ के मध्य संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या करनी थी। और इसी के अथवा में चीन की अर्थव्यवस्था के उन्नति के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना करनी थी। क्वेश्चन नंबर 32 जो इस सेट पेपर का अंतिम प्रश्न था, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखनी थी तथा वर्तमान में भारत की विदेश नीति के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का उल्लेख करना था। अथवा वाले में गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, 1980 ईस्वी में मध्यावधि चुनाव के कारणों का उल्लेख करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन पेपर में आपके कितने विकल्प सही हुए, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आपने सही किया, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।